जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां मंगलम। फोर्स पार्ट 12 9th और 10th के लिए आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक इसमें रॉकेट वाला बताना है और एक गन का बताना है, ठीक है। तो रॉकेट वाला केस में तो फॉर्मूला नहीं है, तो सिंपल थ्योरी है। गन वाला केस में फॉर्मूला है जो बताए थे कि बताना है। और एक बात और दोहरा रहे हैं कि रॉकेट वाला केस तो ठीक है, गन वाला केस में जो फॉर्मूला निकालिएगा वह सिर्फ इसी केस के लिए है, इसका यूज दूसरा में नहीं करना है, ठीक है। इसको दिमाग में रखिए, ठीक। चलो जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां मंगलम। फोर्स पार्ट 12 किसके लिए? 9th और 10th के लिए। क्या पढ़ना है हमको? एप्लीकेशन ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट वाला में कहे हैं हम कि रॉकेट को उड़ते हुए कभी देखे होइएगा, नहीं तो टीवी में तो जरूर देखे होइएगा। पहले उससे जो एग्जॉस्ट जो उसकी गैस है वो कहाँ? नीचे की ओर आया, नहीं कहाँ आया? नीचे की ओर। तब रॉकेट कहाँ जाते? ऊपर की ओर। तो रॉकेट का एक्शन हुआ किस पर? गैस पर, एग्जॉस्ट गैस जो भी है। और गैस क्या करता है? रिएक्शन करेगा किस पर? रॉकेट पर, जिस कारण से वो कहाँ? ऊपर की ओर चलेगा, ठीक। अब हमारा दूसरा पॉइंट है गन वाला। गन के केस में उसमें भी दो बॉडी है, एक गन और उसके अंदर क्या रहता है? बुलेट होगा ना। दो बॉडी है इसमें भी। तो मान लीजिए कि गन बनाना है हमको, इसके अंदर ये बुलेट हो गया। ये क्या हो गया? बुलेट, ठीक है। कैसे बनेगा? मान लो हो गया गन, क्या ये मेरा क्या है? बुलेट। ये पूरा क्या हो गया? गन, ठीक। अब ये जो है बुलेट गन में है, बुलेट गन में है, और दोनों किस पोजीशन में है? ये पूरा जो है आपका गन लोडेड बुलेट है, लेकिन किस पोजीशन में? रेस्ट की पोजीशन में, ठीक। हम मान लेते हैं मास ऑफ गन कैपिटल M, ठीक। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट स्मॉल m। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल U और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या? स्मॉल u, ठीक है। अब इसका मोमेंटम क्या होगा? गन का तो मोमेंटम ऑफ गन। अब एक चीज यहाँ क्या दिया हुआ है? रेस्ट पोजीशन में। जब रेस्ट पोजीशन में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। इसलिए मोमेंटम ऑफ गन क्या हो गया? 0। और मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या हो गया? 0। यानी टोटल मोमेंटम क्या हो गया? टोटल मोमेंटम क्या हो गया? 0। बात समझ गया? अब आ जाइए दूसरा केस।
अब इसमें से बुलेट बाहर हो गया, आपका बुलेट कहां चला गया, बाहर निकल गया। मास तो इसका कैपिटल एम है, वेलोसिटी इसका क्या है, अब वेलोसिटी मान लीजिए इसका क्या, कैपिटल वी, इसका मास एम था, इसका वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, स्मॉल वी। ठीक, इसका मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ गन एम वी, और मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट स्मॉल एम वी। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी। और आपका जो रूल है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या कहा, टोटल मोमेंटम पहले का और बाद का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी क्या लिखिएगा, 0 इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी, हो गया। यानी एम वी इज इक्वल टू एम वी क्या माइनस चला गया, यानी वी, इसका वेलोसिटी ने निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम वी बाई क्या, कैपिटल एम। समझ के बात, अब यही आपका फॉर्मूला था, इसी के बारे में हम आपको बोल रहे थे। लेकिन एक चीज देना है, यहीं पर लिखता है रिक्वायरिंग ऑफ गन या डिगन रिक्वायर, क्या बोलेंगे, डिगन रिक्वायर, जो निकालने के लिए कहेगा आपको यही चीज कहेगा। इसका यूज लेकिन हर जगह नहीं करना है। अब आ जाइए, इस पर एक क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन इस पर बता दें। बस एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें भी क्वेश्चन नहीं दिए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, अब हम इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, जैसे एक क्वेश्चन है, ए राइफल ऑफ मास 3 kg ऑफ मास 3 kg fires a bullet of mass 0.03 kg, दिखाई दे रहा है, 0.03 kg, the bullet leaves the barrel of the rifle, the barrel of the rifle at a velocity of 100 meter per second, 100 meter per second. If the bullet takes 0.003 seconds to move out of the barrel, calculate the force experienced, calculate the force experienced by the rifle due to its recoil, ठीक है। पहला काम की हम वही कहेंगे क्या, कि क्वेश्चन तो लिख लिया, अब इस पर सोचो, अपने से बना करके पहले देखो, ठीक है, बनता है या नहीं बनता है, तब आकर के इस पर नजर डालो। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्वेश्चन, ए राइफल ऑफ मास 3 किलोग्राम
fires a bullet of mass 0.03 kilogram. The bullet leaves the barrel of the rifle at a velocity of 100 meter per second. If the bullet takes 0.003 seconds to move out of the barrel, calculate the force experienced by the rifle due to its recoil. ठीक है, अब पहले आ जाओ, मास मान लीजिए हम राइफल का, वो सब तो लिख लेगा, राइफल मास ऑफ राइफल, लेट मास ऑफ राइफल क्या मान लेते हैं, कैपिटल एम, ठीक है, और क्या है बुलेट, तो मास ऑफ बुलेट क्या मान लेते हैं, स्मॉल एम, जैसा उसमें मान लेते, ठीक है। उसके बाद क्या बुलेट का मास क्या मान लीजिए, स्मॉल एम, तो टोटल मोमेंटम ऑफ राइफल प्लस क्या बुलेट सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ राइफल। अभी तो रेस्ट में है, पहले रेस्ट में और उसके बाद किसमें निकालेंगे हम लोग, रिक्वायरिंग जब हो जाएगा तब, तो वही सेम फॉर्मूला लगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला जो लगेगा इसमें हमको, सेम फॉर्मूला में आपके पास जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू, ठीक है, मान लिए वेलोसिटी भी मान लिए, इसका क्या कैपिटल V, इसका वेलोसिटी क्या मान लीजिए स्मॉल v। आपका जो फॉर्मूला है रिक्वायरिंग ऑफ गन का क्या था फॉर्मूला, कैपिटल V इज इक्वल टू क्या निकाले थे माइनस mv अब बाई क्या कैपिटल M, ये निकाले थे फॉर्मूला हम लोग। इस फॉर्मूला को जो निकाले थे इसका वैल्यू डाल दीजिए, कितना है m माइनस 0.03 इंटू वेलोसिटी कितना था मेरा 100, हाँ, अब बाई कितना 3, डेसिमल गया नीचे कितना हो जाएगा 100 कट गया, कितना होगा -1 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द राइफल, फोर्स निकालना, F निकालना है। F इज इक्वल टू क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो आपके पास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं कैसे, तो A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, तो V तो आप निकाल रहे हैं अभी -1 मीटर पर सेकेंड, U क्या है 0 और टाइम कितना है 0.003 सेकेंड है, इसका मतलब हो गया -1 बाय 0.003 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अब आपको फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है भाई, मास हमारा है 3 है ना, मास कितना है 3 ना, 3 के, ठीक है, 3 इंटू कैपिटल M लिखो तो उसका ना मास है 3 इंटू -1 बाई 0.003, डेसिमल गया कितना 1000, यानी -1000, ये हो गया आपका इतना न्यूटन क्या फोर्स। अब माइनस का मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में, समझिए बात। M1 V1 बराबर हम कल बता दिए थे, और हमको क्वेश्चन देना है दोनों मिला के, कल वाला भी और आज वाला दोनों मिला के हमको बच्चा को क्या देना है, क्वेश्चन देना है, समझ गया। इसलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए लिखने के लिए, ठीक। चलिए फटाफट क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। टाइम है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 1, two bodies A and B of masses A and B of masses 2 kg and 5 kg, 2 kg and 5 kg are at rest, rest initially, ठीक है, because of the forces of attraction, because of the forces of attraction applied by them on each other, applied by them on each other, the bodies started moving, the bodies started moving. After some time, body B is found to move towards क्या? Towards left, ठीक है, with a velocity of 0.5 meter per second. What is the velocity of A? What is the velocity of A at that instant? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, two blocks A and B of masses, two blocks A and B of masses 2 kg and 10 kg, 2 kg and 10 kg respectively, moving in opposite direction, collide head on, the velocity of A and B just before collision is 10 meter per second and 2 meter per second respectively. What is the final velocity? What is the final velocity if the two blocks stick together, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एम्प्टी रेल कार, एन एम्प्टी रेल कार of mass 100 kg of mass 100 kg is at rest on the railway track, a boy of mass 40 kg, a boy of mass 40 kg running with a speed of 5 meter per second jumps on the rail car, find the speed of the car plus boy। ठीक है, ठीक, 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आ जाएगा नीचे। इधर कट रहा है क्या? इधर तो कट रहा है जी। अब तो नहीं कट रहा है। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए बॉय ऑफ मास 50 kg, ए बॉय ऑफ मास 50 kg running at 5 meter per second, running at 5 meter per second jumps onto a trolley, of 20 kilogram, traveling in the same direction, at 1.5 meter per second. Find their common velocity. ठीक है, 4 क्वेश्चन आपका हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। कितना टाइम अभी है? अभी लिखा सकता है आपका क्वेश्चन। तैयार हुए जल्दी और इसको बनाते जाइएगा, समझ गए? क्योंकि आगे न्यूमेरिकल आपको और बढ़ता चला जाएगा। आज का काम कल, कल का काम परसों, और परसों का काम तरसों कीजिए, कोरोना आ जाएगा, एक साल बीत जाएगा। समझ गए? साल तो बीत गया क्या? जून बीता, साल बीत गया, 6 महीना बीत गया, साल बीत गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 2 objects of mass 100 gram and 200 grams. 2 objects of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity
direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after collision, सीधा लिख देते हैं, after collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Find the velocity of second object. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टाइम है कि ना हो, लिखा जाएगा. A truck starts from rest. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration. उसके बाद find the force acting on it. If its mass is 7 metric tons. ठीक है, 6 हो गया. एक क्वेश्चन आपको और दिया जा रहा है. एक क्वेश्चन है आपका, चलिए. An object of mass 1 kg, an object of mass 1 kg traveling in a straight line, with a velocity of 10 meter per second collide with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg, then they
together. Move of together in the same straight line. In the same straight line. Calculate the total momentum. Calculate the total momentum just before the impact. The impact and just after the impact. Just after the impact. ठीक है. Also calculate the velocity of the combined object. Also calculate the velocity of the combined object. ठीक है. यही 7 क्वेश्चन आपका है. हो गया. चलिए, जय मां बंगलामुखी.